एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर ओन चैनल जिसका नाम है क्रोमोसोम क्लास। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हमारी रिलेटेबल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और उस टॉपिक का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी है, समझने पे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और हर साल नीट के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं फूड के बारे में। फूड यानी कि खाना जो हम रोज़ खाते हैं, एक दिन में 2 से 3 बार खाते हैं। पर जो चीज़ हम इतनी बार खाते हैं हमारी ज़िंदगी से इतनी रिलेटेड है, क्या हम उसके बारे में जानते हैं? क्या हमें समझ में आता है कि वो क्या चीज़ है? तो चलिए दोस्तों आज पढ़ते हैं उसके बारे में डिटेल में। दोस्तों चलो मैं एक सवाल पूछती हूँ आपसे कि सोचिए, एक वाटर बॉटल है, एक एप्पल है और एक रबर बैंड है। दोस्तों आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम फूड बोल सकते हैं, या फिर तीनों ऐसी चीज़ है जिसको हम फूड बोल सकते हैं? तो दोस्तों इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल है जिसको हम फूड बोल सकते हैं, राइट? ना ही वाटर बॉटल और ना ही रबर बैंड, करेक्ट। पर दोस्तों ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से या फिर जिसकी बेसिस पे आपने कैटेगराइज किया एप्पल को तो फूड और बाकी वाटर बॉटल और रबर बैंड को बोला नॉन फूड पार्टिकल्स? क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या बेसिस है, क्या आप इसे जानते हैं? चलिए दोस्तों मैं आपको समझाती हूँ। फूड कोई भी रैंडम चीज़ नहीं है। फूड एक ऐसा मटेरियल है जिसको बॉडी में लेने से, उसको खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है या फिर न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। उस चीज़ को बोला जाता है फूड। सही है दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे रोटी, सब्जी, एप्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कैसे कैटेगराइज होते हैं? ये कैटेगराइज होते हैं फूड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब आपको फूड समझ में आ गया क्या होता है। पर मुझे ये बताइए, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि फूड ऐसी चीज़ है जो हम एक दिन में 2 या 3 बार खाते हैं। पर हमें फूड की ज़रूरत क्यों है और इतनी ज़रूरत क्यों है? ऐसा क्यों होता है हमारी बॉडी में कि हमें 4-5 घंटे में भूख लग जाती है और हमें फूड कंज्यूम करना पड़ता है? तो दोस्तों इस बात को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आपके घरों में मशीन्स तो होंगी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, कोई भी मशीन होगी। उस मशीन को चलते रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, राइट? जनरली वो इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी को चलते रहने के लिए, काम करने के लिए चाहिए होता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी। और साथ ही साथ एनर्जी के साथ चाहिए होते हैं कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन्स जो कि उसकी बॉडी को इम्प्रूव कर सके, ग्रो कर सके, मेंटेन कर सके। और ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब आते हैं हमारे फूड से। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमें कंटिन्यूसली फूड कंज्यूम करने की ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली काम कर सके। तो दोस्तों ये भी समझ में आ गया। अब हम ये समझ चुके हैं कि फूड क्या होता है, किस चीज़ को हम फूड बोलते हैं और किस बेसिस पे हम हमें फूड की इतनी ज़रूरत क्यों होती है, राइट? अब चलिए दोस्तों फूड को थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। तो हम जो भी फूड कंपोनेंट खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, तो उसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं दोस्तों जो कि मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। इसके अलावा प्रेजेंट होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, पर इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी बाकी कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो भी चीज़ खाएंगे उसके अंदर जनरली ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, खाने के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, बार बार कंज्यूम करते हैं, और अगर वो कंज्यूम ना करें तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में? राइट दोस्तों, वो है वाटर। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली कंज्यूम करनी होती है, बार बार कंज्यूम करनी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, सारी होती है वाटर की प्रेजेंस में। और वाटर क्या करता है? हमें हाइड्रेटेड भी रखता है। तो दोस्तों फूड एंड वाटर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। चलिए दोस्तों अब थोड़ा फूड के बारे में और डिटेल में जानते हैं। अब एक बात बताइए, आपने घरों में अक्सर सुना होगा दूध पी लीजिए, दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है? कि मतलब बॉडी के अंदर हम दूध पीते हैं, बॉडी में लेते हैं और वो दूध जाके हड्डी के आसपास चिपक जाता है जिससे हड्डी मजबूत हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
दोस्तों होता क्या है, हमारी बॉडी में एक पूरा प्रोसेस है। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो कुछ कुछ चीज़ों पे काम करती है, ठीक है, और वो कुछ चीज़ें हमें मिलती है फूड से। पर क्या होता है, फूड एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसको तोड़ने की, उसको बांटने की ज़रूरत है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इसी प्रोसेस, तोड़ने बांटने के प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स टू नॉर्मल फॉर्म या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो दोस्तों कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसका होता है डाइजेशन, उसके बाद ही वो यूज़ हो सकता है किसी भी ग्रोथ में, किसी भी एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, राइट। अब क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, बहुत सारे तरीके से इसको तोड़ा जाएगा, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये छोटे पार्टिकल्स क्या है, सिंपलर पार्टिकल्स, सिंपल फूड पार्टिकल्स। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि क्या तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल चीज़ में तोड़ सकते हैं। जैसे ही मैंने तोड़ने की बात की तो ऑब्वियसली मैकेनिकल प्रोसेस तो आएगा ही आएगा, मतलब हम फोर्स प्रेशर लगा के तो उसे तोड़ ही सकते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों हमारी बॉडी में होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं जो इनके ऊपर वर्क करते हैं और तोड़ते हैं इनको स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो और क्या होता है, एंजाइम्स। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अगर मुझसे कोई पूछे डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, अब मुझे रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो दोस्तों ये क्लियर है आपको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन की डेफिनेशन को समझना, ये समझना कि डाइजेशन की ज़रूरत क्या है और डाइजेशन क्यों होता है हमारी बॉडी, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्या है डाइजेशन। डाइजेशन है इज द प्रोसेस of breaking down complex food particles with a simple absorbable form by mechanical processes and biochemical processes is called as digestion। दोस्तों आपको ये जान के बहुत ही अचंभा होगा कि हमारी बॉडी में पूरा पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके अंदर हम डाइजेशन कैरी आउट करते हैं। हमारी बॉडी में एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि जिसके ऊपर काम होता है बाय वेरियस मैकेनिकल प्रोसेसेस और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आपने गन्ने की मशीन तो देखी ही होगी, देखा होगा कि गन्ने की मशीन कैसे काम करती है। एक साइड से गन्ना जाता है उसके अंदर, उसका जूस नीचे अलग से इकट्ठा होता रहता है और दूसरी साइड से निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो गन्ना बचा हुआ है, राइट। इसी टाइप की कुछ प्रोसेसिंग होती है फूड के साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर हम इसी टाइप की प्रोसेसिंग को साइंटिफिकली देखें तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन, फिफ्थ है इजेशन। तो दोस्तों जैसे कि गन्ने की मशीन में गन्ना अंदर जाता है, यानी कि फूड का जो इनटेक होता है, हम खाना जो अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। फिर जो उसका ब्रेक डाउन होता है उसको मैकेनिकल और बायो प्रोसेस तरीके से, बायोकेमिकल प्रोसेस तरीके से तोड़ना, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब दोस्तों हमने ये किया ही क्यों, इसलिए किया ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें सिंपल फॉर्म में। वो सिंपल फॉर्म जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसको ले जाके उसके ज़रूरत वाली जगह पे देना होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जहाँ पे भी डाइजेशन हो रही है वहाँ से उसको एब्जॉर्ब करके और ब्लड में ट्रांसफर करना करते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन के लिए ही तो हमने ये सारा प्रोसेस किया है। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी एब्जॉर्बेबल फॉर्म हमने एब्जॉर्ब की है उसको यूज़ करना, उससे एनर्जी बनाना या फिर उसको ब्रेक डाउन करके ऐसे कंपोनेंट्स निकालना जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वाइटामिन मिनरल्स जो हमारी ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं।
इजेशन, जैसे कि गन्ने का जूस निकलने के बाद गन्ने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकलता है, एकदम वैसे ही इजेशन होता है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इजेशन। तो दोस्तों कोई भी फूड अंडरगो करता है 5 स्टेप के प्रोसेसेस को, ताकि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब हो सके, यूज हो सके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हमने गन्ने की मशीन से कंपेयर किया है, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ह्यूमंस के अंदर एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक अलग से पूरा सिस्टम है ये स्टेप्स कैरी आउट करने के लिए। तो दोस्तों हम कंपेयर करते हैं गन्ने की जूस की मशीन को, जैसे कि गन्ने की मशीन को हमने ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर किया है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं 2 पार्ट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये है 2 पार्ट्स इसके, एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे है एसोसिएटेड ग्लैंड। दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल एक वो पूरा पैसेज है जो जिसमें हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है, जो फूड है वो लेके माउथ से और एनस तक ट्रेवल करता है, उस पूरे पाथ को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से शुरू होता है, माउथ में इंजेशन होता है, और इजेशन यानी कि एनस से जो इजेशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वो जो भी पाथ फूड ट्रेवल करता है हमारी बॉडी में उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। अब दोस्तों हमने अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को गन्ने की जूस की मशीन से कंपेयर तो किया है, पर बिकॉज ह्यूमंस बहुत स्मार्ट होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल नहीं, कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में, जो कि क्या करते हैं अपने सिक्रीशंस को एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं, ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से हो सके। और ये काम करते हैं हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमारे 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर, और थर्ड है पैनक्रियास। ठीक है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में। सोचो दोस्तों, हमारे माउथ में ही प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेशन का। अमेजिंग राइट? हमें तो सिर्फ लगता था हम माउथ में च्यू करते हैं, फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स पे। नहीं दोस्तों, सिर्फ वो नहीं, ये भी होता है हमारे माउथ में, डाइजेशन शुरू हो जाता है। चलो दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पर आज देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि फूड होता क्या है, हम किस बेसिस पे किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं फूड में। अब हमें पता तो चल रहा है फूड क्या होता है, पर हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों ज़रूरत है हमें फूड खाने की, राइट? हमें ये चीज़ें पता चली, और हमने सीखा कि फूड के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनकी वाटर क्या होता है, वाटर की ज़रूरत क्यों है हमारी बॉडी में, करेक्ट? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फॉर्म्स में थ्रू मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ये क्यों करते हैं? ताकि हम फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, वो सिंपल फॉर्म हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज कर सके एनर्जी फॉर्मेशन में या फिर और चीज़ें बनाने में जो हमारी सेल्स की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस में हेल्प कर सके, करेक्ट? इसी साइंटिफिक प्रोसेस को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन होता है इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एसिमिलेशन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स टू जनरेट एनर्जी एंड अदर कंपोनेंट्स, एंड इजेशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स हैं जो कि हर फूड जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोसेसिंग इन 5 स्टेप्स के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। खत्म कहाँ पे होती है? एनस पे खत्म होती है। हमारी बॉडी में 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, एक है सलाइवरी ग्लैंड, एक है लीवर, एक है पैनक्रियास। तो दोस्तों मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, और हम इसके बारे में डिटेल में अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर पसंद आया तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में, बहुत क्लियर पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।